यूनियन के बैनर तले काशीराम आसरा कॉलोनी के लोगों ने तहसील में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। शनिवार रामपुर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के बैनर तले काशीराम तथा आसरा कॉलोनी के कई दर्जन लोग नारेबाजी करते हुए तहसील सदर पहुंचे और वहां पर तहसीलदार कृष्ण कुमार चौरसिया 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, पूरे जिले में स्मार्ट मीटरों की कमी है और कहीं पर भी स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा रहे, लेकिन पहाड़ी गेट बिजली घर का स्टाफ जबरदस्ती मान्यवर काशीराम तथा आसरा आवासों स्मार्ट मीटर लगवा रहा है, जिसका कॉलोनी वासी विरोध कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी बाज नहीं आ रहे हैं। दिनांक 2 मई 2025 को यहां के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसमें यहां पर तैनात और अभियंता द्वारा पुलिस को गलत सूचना देकर आंदोलनकारी लोगों के ऊपर बल प्रयोग कराया था, जिसको किसी कीमत सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, यातायात विभाग गरीब रिक्शा चालकों का उत्पीड़न कर रहा है। यातायात विभाग को कैंप लगाकर रिक्शा चालकों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में सुनील कुमार सक्सेना, इरशाद अली पाशा, जमील खान, राजू, उजमा खान, अर्जुन, अरुण, शादाब खान, मुकेश, निदा, हिना, शगुफ्ता, शाजिया, उषा, रजनी, रामवती, कंचन आदि लोग शामिल रहे। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट मीटर नहीं है, बल्कि गरीबों का खून चूसने वाला मीटर है। क्या किया जा रहा है, जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं वहां पर स्मार्ट मीटरों की शॉर्टेज है, मीटर लगा नहीं पा रहे हैं ये लोग। और काशीराम कॉलोनी, आसरा कॉलोनी, जहां पर गरीब बस्तियां बचाए रिक्शा मजदूर, दिहाड़ी मजदूर वो लोग रहते हैं, उनका उत्पीड़न करने के लिए बिजली विभाग स्मार्ट मीटरों की पूरी खेप लेके पहुंच गया। और कल वहां के कॉलोनी के बासिंदों ने जब पहाड़ी गेट बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया तो वहां के जो जेई हैं उन्होंने हठधर्मिता दिखाते हुए, अपना गुंडागर्दी दिखाते हुए पुलिस बुलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कराई, उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया, जो कि बिल्कुल न्याय हित में नहीं है। क्या गरीब की ये भी औकात नहीं है कि वो एक वक्त का रोटी अपने टाइम से खा सके, तो उसके ऊपर बिजली विभाग मतलब कहते हैं कोई जाकर देख ले, प्रशासन का आदमी, तो उस कॉलोनी में किसी के घर में एक वॉशिंग मशीन मिल जाए, एक फ्रिज मिल जाए, कूलर मिल जाए, कुछ नहीं है। लेकिन बिजली के बिल 5,000, 7,000, 8,000। और कह रहा, जब हमने जेई से मालूम किया तो जेई साहब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लाइन लॉस इसमें हो रहा है, जबकि पूरा एक फीडर जो रामपुर मीट फैक्ट्री है फेयर एक्सपोर्ट उसके लिए जाता है, और उसका सबसे जिसका भी घर पे कनेक्शन होता है तो उसका विद्युत मीटर जो है उसके परिसर के बाहर लगाया जाता है, और वहाँ पर कोई नियम नहीं है। फैक्ट्री के अंदर मीटर लगाया गया, चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन जांच करेगा? ऐसा ही वहाँ पर जो साफ सफाई करने का मामला है, अभी हमने कई बार वहाँ के जो मेंबर साहब हैं या चेयरमैन साहब हैं, यो नगर पालिका, उनसे जानकारी ली कि साहब ये नई काशीराम कॉलोनी, आसरा कॉलोनी, यहाँ पर सफाई क्यों नहीं होती, गंदगी क्यों है? तो वो कहते हैं कि ये हमारे नगर पालिका के नक्शे में नहीं है। तो अगर वो नक्शे में नहीं है तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे वोट मांगने का अधिकार किसको दिया? बिजली का बिल लेने का अधिकार उन्हें किसने दिया? जब वहाँ पे लोग ही नहीं है, उनके नक्शे में नहीं है, तो क्यों परेशान किया जा रहा है उनको? और जो तीसरा बिंदु है, चाइनीज मांझा, चाइनीज मांझे की वजह से प्रतिदिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है, और हमारा प्रशासन रोज उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कार्रवाई क्या करता है? प्रशासन जाता है, जो पतंग विक्रेता है, मांझा विक्रेता, उनके प्रतिष्ठानों पे छापेमारी करता है, उससे आज तक उनको एक मतलब कहते हैं फिट मांझा नहीं मिला होगा। क्यों? कि ये सब 2 नंबर में बेचा जाता है, जबकि उनको अगर कार्रवाई करना है तो जो लोग पतंगबाजी कर रहे हैं चाइनीज मांझे से, उनको पकड़ें, और जिसके पास चाइनीज मांझा मिले उसके खिलाफ कार्रवाई करें। रामपुर का हुनर है पतंगबाजी, कारोबार है पतंग, लेकिन उसका भी कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अभी हमारा यातायात विभाग, जो हमारे रिक्शा चालक भाई हैं, रामपुर में लगभग 90% लोग अपना रिक्शा चलाकर जीवन यापन करते हैं। तो प्रशासन ने क्या काम शुरू किया है? उनको पकड़ के उनके लाइसेंस बनेंगे, वो बनेंगे, हम भी कहते हैं कि बनना चाहिए, लेकिन उनको आप कैंप लगाइए, कैंप लगाने के बाद में उनके लाइसेंस बनवाइए, जो उनकी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कराइए। लेकिन नहीं, रोजाना उन पे मतलब कहते हैं 10-10, 20-20 हज़ार एक रिक्शा चालक पे बेचारे पे भार डाला जा रहा है, चालान किया जा रहा है यातायात विभाग द्वारा, जो कि बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है और गरीबों के हक पर लात मारने का काम है।
आवारा कुत्ते रामपुर शहर और उसके आसपास तांडव मचाए हुए प्रतिदिन किसी न किसी नाबालिग बच्चे बुजुर्ग आदमी पर हमला कर रहे हैं और नगर पालिका के ईओ साहब को हम लगातार ज्ञापन इस विषय में दे रहे हैं, लेकिन अभी पता चला था कि बाहर की टीम आई है कुत्ते पकड़ने के लिए। वो पता नहीं पकड़ने के लिए आई थी या छोड़ने के लिए आई थी। जिस दिन से उस टीम का सुना है कुत्ते और बेतहाशा बढ़ गए। तो ये जो 5 बिंदुओं का ज्ञापन हमने हमारे तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हेम सिंह जी को सौंपा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं पहले अमीर बस्तियों में लगाए जाएंगे और अमीर बस्तियों में लगाने के बाद में फिर गरीबों में अगर उसका अच्छा रिजल्ट अमीरों में दिखाई देगा तो फिर काशीराम या आसरा कॉलोनी में लगाए जाएंगे। और अगर बिजली विभाग ने इसमें हठधर्मिता दिखाने की कोशिश की और ज़बरदस्ती मीटर लगाने का काम किया तो चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि बिजली अधिकारियों को बंधक बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। बताओ साथियों, कोई डरेगा तो नहीं इस बात से? बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।